नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ की मृत्यु के बाद उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का यादों के रूप में वर्णन किया है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते, कहानी के प्रारंभ में ही लेखक जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही, जरा सी मुश्किल का सामना करते ही, और मैंने अपने जीवन में न जाने कितने साल ऐसे ही बिता दिए, कितनी ही गर्मी, कितनी ही बरसात और कितनी ही बसंत देखने के बाद भी, जीवन के इतने साल बीत जाने के बाद भी मेरा मन कैसा हो जाता है, सदा तो नहीं, हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी मेरा मन जो है अनमना हो जाता है, कभी कभी मेरा मन जो है उदास हो जाता है। और मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे अच्छा चाहने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अच्छा चाहने वाले हैं, वो मेरे सामने तो जो है मेरा मन प्रसन्न करने की विभिन्न प्रकार से कोशिश करते हैं। और जब मैं उनके सामने नहीं होता हूँ तो मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कमज़ोर प्रकृति वाला इंसान हूँ, और जरा सी प्रतिकूलता, जरा से हालात ख़राब नहीं हुए कि मैं उनसे घबरा जाता हूँ, ऐसा कह करके मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। और जब मेरा इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है, तब मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं इन बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं दूंगा, जिन बातों को सोच करके मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। और मेरा मन सोचता है कि जिन बातों को सोच करके मन उदास हो जाए, उन बातों को अब मैं कभी नहीं सोचूंगा, उससे फ़ायदा भी क्या मिलता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर ना चाहते हुए भी अचानक ही मेरी आंखों के सामने जो है किसी का जो चेहरा है या कुछ जो है मेरे सामने आखिर मेरे आंखों के सामने कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देने लगता है, और मैं उन यादों में खो जाता हूँ। और मुझे क्या लगता है उसका वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए होंगे, जैसे आश्विन का महीना आ गया होगा। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी मुझे जो है अपनी यादों में दिखाई देता है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर, बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मेरी कल्पना में, मेरी यादों में समा जाती हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी गांव के लड़के जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जलाशयों में नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक मौसम की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे आषाढ़ के महीने में क्या होता है, आम और जामुन न मिले। लेखक कहते हैं कि यदि मुझे आषाढ़ के महीने में आम और जामुन खाने को न मिले तो चिंता की बात नहीं है। और अगहन में, पौष के महीने में, या जिसे पूष का महीना यानी सर्दी की ऋतु भी कहा जाता है, उसमें मुझे चिवड़ा और गुड़ खाने को न मिले तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। चैत के दिनों में, बसंत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। पर कवार के दिनों में, जो आश्विन का महीना है, उन दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। यानी अन्य ऋतुओं में जो उनकी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का मुझे जो है आनंद प्राप्त ना हो तो मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं है। पर कवार के दिनों में मुझे जो है जलाशय में नहाना बहुत अच्छा लगता है। यदि मुझे जलाशय में नहाने को ना मिले तो मेरे मन को बड़ा ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। और लेखक जो है अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए कहता है, बचपन की कुछ यादें जो हैं लेखक के मन में समाई हुई हैं, उन्हीं यादों से जुड़ा हुआ है। और उन यादों को याद करके वो कह रहा है कि मैं भीतर हुड़क रहा था। बचपन की बातें मुझे याद आ रही हैं कि मैं जो है जलाशय में नहाना चाहता था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। मुझे जलाशय में नहाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 2-1 दिन ही मैं नहाया होऊंगा और नहा धो करके क्या हुआ, बीमार हो गया। उस जलाशय में 2-1 दिन ही मैं नहाया होऊंगा और नहा करके बीमार हो गया। और आगे लेखक कहता है कि हल्की बीमारी न जाने मुझे अच्छी लगती है, न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। यानी हल्की बीमारी यानी छोटी मोटी बीमारी, बुखार वगैरह मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस बीमारी के दौरान जो है लेखक की सेवा की जाती है किसी के द्वारा। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं है।
लेखक कहता है कि जब जो है बचपन में मुझे जो है बुखार हो जाया करता था तो कोई मेरी सेवा किया करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं है। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात 12 बजे के बाद। हाँ, लेखक कह रहा है कि जो है जब बचपन में मैं बीमार हो जाया करता था तो दादी माँ जो है मेरी खूब सेवा किया करती थी, और एक बार ऐसा हुआ कि जो बुखार मुझे चढ़ा तो वो बढ़ता ही गया, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में, उसी जलाशय में। पतले दुबले स्नेह स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती और सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट को छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर जो है दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को वो क्या करती थी, परेशान कर देती थी। तो इस प्रकार से जो है जब कभी लेखक बीमार हो जाता था तो दादी माँ के द्वारा जो उसकी सेवा की जाती थी, लेखक को वो सब जो है बड़ा अच्छा लगता था। आगे जो है अपनी दादी माँ के बारे में बताते हुए, दादी माँ के जीवन से जुड़ी हुई यादों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि दादी माँ को गवई यानी गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम यानी उसकी देखभाल करना, उसको तरह तरह से जो है उपचार बताना, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ उनको सुनाया करती थी। महामारी और विसूचिका, विसूचिका जो है एक बीमारी होती है जिसको पेचिस के नाम से भी जाना जाता है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीखे यानी सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी सफाई के मामले जो है दादी माँ बहुत आगे थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाया करती थी, यानी साफ सफाई का उन्हें विशेष ध्यान रहता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब जो है लेखक जो है वो बड़ा हो गया है, अब तक वो अपनी बचपन की यादों को बता रहा था, तो वो कह रहा है कि जो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बुखार तो मुझे अब भी आता है और देखभाल मेरी अब भी की जाती है कि जैसे नौकर जो है पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पका करके खिचड़ी या साबू बना करके चला जाता है, डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। यानी बचपन में जो बुखार मुझे जो है अच्छा लगता था, बार बार बुखार आना अच्छा लगता था, उस समय जो मेरी सेवा की जाती थी वैसा आनंद मुझे अब नहीं आता है। अब उस बुखार को बार बार बुलाने का जो है मेरा मन नहीं करता है। तो जो है आज के लिए इतना ही। इस पाठ को जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।